जो नबियों के नाम पर दंगे फैलाते हैं, वह इससे पहले जो नबियों ने कहा, जो मोहम्मद साहब ने कहा, वह जान लें। उससे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जितनी मिलावट कुरान में हुई उतनी विश्व की किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं हुई। और जितना बदनाम मोहम्मद साहब को किया गया, उतना बदनाम किसी ग्रंथ ने अपने हुजूर, अपने मालिक, अपने खुदा, अपने भगवान को नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अरब कंट्रीज के लुटेरे, अरब कंट्रीज की गरीबी का था। पहले का जो मुसलमान था वह लूट के सख्त विरुद्ध में था और किसी जमीन को लूटने या उस पर अपना मौलकाना अधिकार नहीं समझता था। अगर एक नज़र से कहा जाए कि जो मोहम्मद साहब के समय का जो मुसलमान था, उससे सीधा मुसलमान कभी नहीं हुआ और उससे सीधी जाति, उससे सीधे धर्म ने कभी जन्म नहीं लिया। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। जब मोहम्मद का परचम फहराने लगा, सब मोहम्मद की बातें सुनने लगे और जब मोहम्मद को सब मानने लगे, क्योंकि मोहम्मद का एक सीधा और एक सच्चा और एक सरल कथन था। उसने लोगों को बताया, चेताया कि जो देवताओं, जो मूर्तियों को तुम पूज रहे हो, उनसे तुम्हें कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि तुम काफिर हो, तुम काफिर बने हुए हो। यहाँ काफिर का अर्थ होता है कि जो खुद के अंदर का खुदा है, खुद के अंदर का भगवान है, उसको न जानने वाला। कहने का मतलब यही है कि जिसने अपने अंदर खुदा का दीदार न किया हो, वह काफिर है। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि जो अपने अंदर का काफिर है, उसे मारो और उस खुदा को जानो जो हमारे अंदर रह रहा है। मोहम्मद ने ये बात बहुत ही सरल, बहुत ही आसान और बहुत ही सीधी बात कही, पर अगर इस बात पर विचार किया जाए तो संसार का एक भी मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं है। संसार का हर मुस्लिम एक सच्चा काफिर है, क्योंकि वह अंदर के खुदा को नहीं जानता और खुद को मुसलमान समझकर दूसरों को काफिर समझकर मारता है। पर जो खुद के अंदर के काफिर को मानने के लिए कहा कि खुद के अंदर के काफिर को कैसे मानना है, कि जो खुद के अंदर का खुदा है उसे सिर्फ मानना नहीं, उसे जानना है। और जब खुद के अंदर के खुदा को तुम जान जाओगे, तब उस दिन तुम अपने अंदर के काफिर को मार दोगे। पर जो आज का मुसलमान है, उसे अपने भीतर का काफिर मानना बहुत मुश्किल लगा और संसार के जो दूसरे लोग हैं उन्हें काफिर समझकर मानना बहुत आसान लगा और इसे ही अपने नबियों की हिदायत समझने लगा। पर यह झूठे मुसलमानों ने यह कभी नहीं सोचा कि जब मक्का में अधिक लोग मोहम्मद की बातें सुनने लगे, तब धर्म के ठेकेदारों को चिंता होने लगी और मोहम्मद साहब पर अत्याचार करने लगे और मोहम्मद साहब से कहा कि आप ये मक्का छोड़कर चले जाइए। तो मोहम्मद साहब ने वह विरोध नहीं करा, कोई दंगा नहीं करा, कोई झगड़ा नहीं करा और उस मक्का को छोड़कर वह आ गए और मदीना में रहने लगे। अगर मोहम्मद साहब से देखा जाए तो इस जैसा सरल स्वभाव का व्यक्ति और कोई इस धरती पर नहीं हुआ, क्योंकि जो इतना सरल स्वभाव था वह किसी महापुरुष का ही हो सकता है। पर जो आज का जो झूठा मुसलमान है, वह हर देश में विरोध कर रहा है, नफरती भाषण दे रहा है। जिस मोहम्मद साहब ने जीवन में एक नफरत का शब्द न कहा, आज उनको मानने वाले सिर्फ नफरत का भाषण देते हैं और देखा जाए तो वह दूसरों को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि पहले तुम खुद तो मुसलमान बन जाओ, क्योंकि मुसलमान तुम जब ही बन पाओगे जब तुम खुद के अंदर के खुदा को जान पाओगे। सभी जानते हैं कि सत्य की चाल धीरे होती है और झूठ की तेज। मोहम्मद साहब के बारे में कई अफवाहें फैलाई गईं, उन्हें बदनाम किया गया और कहा गया कि मोहम्मद साहब ने 11 शादी की थी। पर देखा जाए कि मोहम्मद साहब के 6 बच्चे थे, इनमें से उनके 2 बेटे थे, 4 बेटियां थी। पर जो 2 बेटी थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। और यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद साहब के जो सारे बच्चे थे वो एक ही बीवी से थे। पर जो धर्म के ठेकेदार थे जिन्होंने मोहम्मद को निकाला, मोहम्मद की विचारधारा में कई शोषण किए और मोहम्मद की विचारधारा की वजह से उन्होंने कई शादियां करी। यह धर्म के ठेकेदार वही थे जो पहले
मोहम्मद के विरोधी थे, पर देखने लगे कि जब मोहम्मद का परचम फहरा रहा है तो उनकी जो विचारधारा थी उसमें शोषण करे बदलाव किया और लिख दिया कि मोहम्मद की 11 शादियां हुई, जिससे कि वह भी अधिक से अधिक शादी कर सकें। और इन धर्म के ठेकेदार यही नहीं रुके, इन्होंने मुसलमानों को कहा कि काफिरों को लूटो, काफिरों को मारो। सिर्फ इनको ही लूटने मारने के लिए नहीं कहा, मुसलमानों के भी बांट दिया, अलग अलग गुट कर दिया। क्योंकि इसके पीछे यह भी था कि जो अरब कंट्रीज थी पहले वो बहुत गरीब थी, उनके पास सिर्फ लूट के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जब ये झूठे मुसलमान लड़ने जाते थे तो इनकी सेना में 10-10 साल के बहुत छोटे बच्चे होते थे, और यह जो झूठे मुसलमान हैं वो 9-9 साल की बच्चियों से शादी कर सकें, इसलिए इन्होंने जो कुरान है उसमें कई बदलाव करे। और जो मोहम्मद साहब जो नबियों की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल बदल दी और एक मुसलमान को एक खूनी दरिंदा बना दिया। पर जो मुसलमानों के नबी हुए वह अगर अपने हाथ भी कभी साफ करते थे तो देखते थे कि कहीं चींटी का घर तो नहीं, कहीं किसी छोटे कीड़े का घर तो नहीं। अगर वहाँ होता था तो वह किसी दूसरी जगह पर अपने हाथ साफ करते थे। इतने सरल स्वभाव के मुसलमानों के नबी हुए। पर जो आज का मुसलमान है वह क्या कर रहा है? मांस खा रहा, मुर्गे को मार रहा, गाय को मार रहा, कत्लेआम कर रहा। यह मुसलमान नहीं है, यह राक्षस है। और सोचता है कि इसके ऊपर उसे जन्नत मिलेगी और उसे 72 हूरें मिलेंगी। पहले 72 हूरों का मतलब तो समझ ले मूर्ख। यह 72 हूरें तेरे नबियों ने आनंद के लिए कही। क्या तेरे नबियों की इतनी छोटी सोच थी कि कोई 72 हूरें किसी 72 स्त्रियों को कहेंगे? उनका कहना सीधा सा था कि जो जन्नत है वह जीते जी ही है, मरने के बाद कोई जन्नत नहीं है। अब समझ, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, ये आनंद का प्रतीक होती हैं, और इनमें से मुख्य 72 नाड़ियाँ होती हैं। और इनमें से भी देखा जाए तो मुख्य 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईना, पिंगला, सुषुम्ना। ये आनंद का प्रतीक होती हैं, पर साइंस इन्हें नहीं मानती। पर जो मनुष्य जो ध्यान करता है वह इनका अनुभव करता है और आनंद पाता है, और आनंद में महसूस कर पाता है कि उसके अंदर जो 72 नाड़ियाँ हैं वह है और वह आनंद दे रही है। इन्हें साइंस नहीं मानती, पर मनुष्य जब अनुभव करता है तो वह कह सकता है कि यह है, क्योंकि साइंस के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इनका अनुभव कर सके। तेरे नबियों ने यह 72 नाड़ियों के लिए कहा, और इसी आनंद को ही जन्नत कहा, किसी और को नहीं। क्योंकि जो जन्नत है वो इस शरीर में ही हो सकती है। अगर इस शरीर से चूक गई तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी। यह सिर्फ मुसलमान धर्म ही नहीं, सारे धर्म कह रहे हैं। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि तुम्हारे नबियों ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब वो ना रहे हों इस पृथ्वी पर। और एक और बात आखिरी में कहना चाहूँगा कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कहने का अर्थ यही है कि जीते जी बात भी खुदा से हो सकती है, जीते जी बात भी नबियों से हो सकती है, और जीते ही बात भी मोहम्मद साहब से हो सकती है। पर उसके लिए क्या, सच्चे मसीहा की खोज करनी होगी। इसलिए न दंगा करो, न नफरत फैलाओ, और इन धर्मों को जो माने हुए हो इनसे ऊपर उठो और उस सच्चे मसीहा की खोज करो, जिनसे तुम जान सको कि तुम्हारे अंदर का खुदा है वो क्या है, और जो 72 हूरें जो जन्नत में मिलेंगी वह तुम जीते जी ही जान सको। क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ सुख नहीं है तो कहीं भी सुख नहीं होगा, यहाँ जन्नत नहीं है तो कहीं भी जन्नत नहीं होगी। सोचो, समझो और विचार करो।